नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ तो वह राशि कितनी थी। हमें क्या निकालना, राशि निकालना है। अब देखिए पहले जो है राशि किस अनुपात में बांटी जा रही थी, 4:5 के अनुपात में ब्रजेश और सुरेश के बीच पहले राशि बांटी जा रही थी 4:5 के रेशियो में, और बाद में जो है राशि बांटी जा रही है 5:6 के रेशियो में। तो इस प्रकार बांटे जाने पर ब्रजेश को 6 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी पहले की अपेक्षा 6 रुपए ज्यादा मिल रहा है ब्रजेश को। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले उस राशि में से ब्रजेश को अगर 4 यूनिट मिल रहा होगा तो सुरेश को कितना मिल रहा होगा, 5 यूनिट। यानी यहां से टोटल राशि क्या हो जाएगी, टोटल राशि हो जाएगी 9 यूनिट। अब देखिए बाद में ब्रजेश को कितना मिलने लगा, 5 यूनिट, और सुरेश को कितना मिल रहा है, 6 यूनिट। यानी यहां टोटल राशि क्या हो जाएगी, यहां टोटल राशि हो जाएगी 11 यूनिट। अब देखिए पहले जिस राशि को 4:5 के रेशियो में बांटा जा रहा था, उसी राशि को अब जो है 5:6 के रेशियो में बांटा जा रहा है, यानी राशि हमारी क्या है, सेम है। अब देखिए यहां जो हमारी राशि निकल के आई वो राशि हमारी सेम नहीं निकल के आई, तो हम सबसे पहले राशि को बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए अगर हम ऊपर 11 से गुना कर लें और नीचे अगर हम 9 से गुना कर लें तो ये राशि हमारी बराबर हो जाएगी। अब देखिए अगर हम इस साइड 11 से गुना करें तो हमें इस पूरे रेशियो में 11 से गुना करना पड़ेगा, और इस पूरे रेशियो में हमें 9 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा रेशियो हो जाएगा ब्रजेश और सुरेश के बीच का पहले रेशियो क्या हो जाएगा, जब हम इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44:, ये हमारा क्या हो जाएगा 55, और जब हम इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45:, ये हमारा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखिए पहले उस राशि में से ब्रजेश को अगर 44 यूनिट मिल रहा होगा तो सुरेश को कितना मिल रहा है, 55 यूनिट, और बाद में उस राशि में से ब्रजेश को अगर 45 यूनिट मिल रहा है तो सुरेश को कितना मिल रहा है, सुरेश को कितना मिल रहा है 54 यूनिट। यानी पहले की अपेक्षा सुरेश को 1 यूनिट कम मिल रहा है, और पहले की अपेक्षा ब्रजेश को 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पहले की अपेक्षा ब्रजेश को जो है 6 रुपए ज्यादा मिल रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6 रुपए दिया, और हमसे पूछ कर रहा है कुल राशि। तो देखिए कुल राशि क्या है, 99 यूनिट। कुल राशि क्या है, 99 यूनिट, यानी हम यहां से 99 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम इसमें अगर 99 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 99 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 594, ये क्या हो जाएगा 594, यानी टोटल राशि क्या होगी 594 रुपए होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 594। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1800 रुपए के साधारण ब्याज से 135 रुपए कम है तो समय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, समय निकालना है। और हमें क्वेश्चन में समय के बारे में क्या दिया कि समय जो है निश्चित है, यानी समय क्या है, फिक्स है। तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां अगर 1800 रुपए का अगर साधारण ब्याज काउंट करेंगे, 1800 रुपए का साधारण ब्याज काउंट करेंगे 4.5% की दर से, और हम यहां समय मान लेते हैं टी बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे 1200 रुपए का साधारण ब्याज 4.5% की दर से, और यहां भी समय क्या है टी है, बटे क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। अब देखिए इस इक्वेशन से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां से 2 जीरो काट सकते हैं, यहां से भी हम 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे, अगर हम 4.5 में अगर 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 बचे 90 के 0, हाथ में 9, 18 चौका 72 में अगर 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81, और एक अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, गुने हमारा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, माइनस हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 पचे 60 के 0, हाथ में 6, 12 चौक 48 और 6 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। हम एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, गुने हमारा क्या हो जाएगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। अब देखिए हम यहां से अगर 81 में से 54 माइनस करेंगे,
81 में से अगर 54 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 81 में से अगर हम 54 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27। ये क्या हो जाएगा 27 गुने टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। अब देखिए 27 से 135 कितने बार में जाएगा, 27 से 135 5 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा टी क्या निकल के आएगा, टी निकल के आ गया 5 वर्ष। टी क्या निकल के आ गया 5 वर्ष, और हमसे पूछ क्या रहा था समय, यानी समय क्या निकल के आ गया 5 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घोड़े की एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े की पीठ पर सवार है और बचे हुए आधे आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है तो घोड़ों की संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है, घोड़ों की संख्या निकालना है। तो देखिए हम यहाँ घोड़ों की संख्या कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि घोड़ों की संख्या x है, तो देखिए जितने घोड़े होंगे उतने आदमी होंगे, यानी आदमी का भी संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए एक घोड़े के पैर कितना होता है 4, यानी x घोड़े का कितना पैर हो जाएगा 4x हो जाएगा, और एक आदमी का पैर कितना होता है 2, यानी x आदमी का पैर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए अगर सबके सब आदमी अगर घोड़े के साथ पैदल चलते तो जमीन पे चलने वाले पैरों की संख्या कितना हो जाता 4x प्लस का 2x हो जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आधे आदमी अपने घोड़े की पीठ पे सवार है और आधे आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं, यानी अगर आधे आदमी चल रहे हैं यानी आधा पैर ही चल रहा होगा आदमी का, यानी अगर हम इसका आधा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी जमीन पे चलने वाले पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 4x प्लस का x, ये हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, यानी जमीन पे चलने वाले पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 5x। लेकिन हमें क्वेश्चन में जमीन पे चलने वाले पैरों की संख्या क्या दिया 80, यानी इस 5x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 80 दिया है, तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। अब देखिए x हमने क्या मान के रखा है घोड़ों की संख्या, और हमसे पूछ क्या रहा है घोड़ों की संख्या, तो देखिए घोड़ों की संख्या क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। घोड़ों की संख्या क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है। यदि अतिरिक्त खर्च 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वस्तु का सीपी दिया हुआ है, हमें सीपी कितना दिया हुआ है 150 रुपया, और उस पर 12% जो है अतिरिक्त खर्च कर रहा है, यानी उसका टोटल लागत कितना हो जाएगा इसका 112% हो जाएगा। उसका टोटल लागत कितना हो जाएगा इसका 112%, और हमें क्वेश्चन में दिया कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा, यानी 10% का लाभ चाहिए। तो देखिए अगर हम इसका 110% निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा एसपी निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका यानी टोटल लागत का अगर हम 110% निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा एसपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 10 से 10 काट सकते हैं, यहां से हम 10 से 10 काट सकते हैं। अब देखिए हम इसमें अगर गुना कर ले, हम अगर गुना कर ले 112 में अगर 15 से गुना करेंगे, 112 में अगर 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 के 0, हाथ में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, हाथ में 1, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुने 11 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। अब हम इसमें 11 से गुना करेंगे, हम इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 88 के 8, हाथ में 8, ये हो जाएगा 11 में 6 से गुना करेंगे 66, 66 और 8 कितना हो जाएगा 74 के 4, हाथ में हो जाएगा 7, 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 11 और 7 क्या हो जाएगा 18, और हम यहाँ अगर 10 से भाग देंगे तो एक अंक के पहले हमारा क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, यानी यहां से हमारा एसपी क्या निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया 184.8 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आमने सामने चल रही रेलगाड़ियां एक दूसरे को 45 सेकंड में पार कर जाती है, उनकी लंबाई क्या है यदि वे बराबर है। अब देखिए यहां जो है एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करिए, तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहां जो है एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करिए तो यहां चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक दूसरे को पार करने में समय कितना ले रही है 45 सेकेंड, यानी हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया हुआ है 45 सेकेंड, हमें टाइम कितना दिया 45 सेकेंड, और हमें क्वेश्चन में प्रत्येक रेलगाड़ी का स्पीड कितना दिया 30 किलोमीटर पर घंटा, और दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने चल रही है यानी विपरीत दिशा में चल रही है, यानी हम यहां से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 2 गुने 30 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है
और हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमें टाइम दिया हुआ है वो हमें टाइम सेकंड में दिया हुआ है और जो हमारा स्पीड निकल के आया है किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए या तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। अब देखिए हम इसे अगर 6 से काट ले तो ये 6 से 5 बार में जाएगा और ये 6 से 3 बार में जाएगा। हमें अगर गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और हमारा स्पीड निकल के आ गया तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड में हम समय से गुना करेंगे। हमारा स्पीड क्या है 50/3 मीटर पर सेकेंड और समय क्या है 45 सेकेंड। देखिए 3 से 45 कितने बार में जाएगा 15 बार में। हमें अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 750 मीटर। ये 750 मीटर हमारा क्या निकल के आ गया, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों की लंबाई क्या है बराबर है, यानी प्रत्येक की लंबाई क्या हो जाएगी, प्रत्येक की लंबाई हो जाएगी 375 मीटर। प्रत्येक की लंबाई क्या हो जाएगी 375 मीटर। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक आदमी 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जाए ताकि उसे 30% का लाभ हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 2000 रुपए में 400 संतरा खरीदता है, तो हम सबसे पहले एक संतरा का सीपी निकाल लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले एक संतरा का हम सीपी निकाल लेते हैं। देखिए एक संतरा का सीपी निकालने के लिए हम इस 2000 रुपए में हम 400 से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 5 रुपया। यानी एक संतरा का सीपी क्या है 5 रुपए है और उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, उसे प्रॉफिट चाहिए 30%। तो देखिए हमें सीपी पता हो और प्रॉफिट परसेंट पता हो तो हम एसपी निकाल सकते हैं। देखिए इस 5 का 30% कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 6.5 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा 6.5 रुपया। अब देखिए प्रत्येक संतरा का एसपी अगर 6.5 रुपया होगा तो उस आदमी को 30% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि 260 रुपए में कितना संतरा बेचे ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो देखिए इस 260 में अगर हम 6.5 रुपए से भाग दे देंगे तो संतरा का संख्या निकल के आ जाएगा। हम इसमें भाग देंगे 6.5 रुपए से। अब देखिए हम यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक जीरो चला जाएगा। 65 से 260 कितने बार में जाएगा 4 बार में। हम 4 में अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 40। यानी 260 रुपए में अगर वह 40 संतरा बेचेगा तो उसे क्या होगा 30% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है 400 लीटर। हमें टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ 400 लीटर और हमें पानी का प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10%। हमें पानी का प्रतिशत कितना दिया हुआ 10%। यानी शेष क्या होगा दूध होगा। दूध कितना होगा 90% दूध होगा। अब देखिए इस 400 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा। यानी शेष क्या हो जाएगा दूध। 400 में से 40 लीटर पानी है यानी शेष कितना बच जाएगा, शेष हो जाएगा 360 लीटर। यानी 360 लीटर क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि मिश्रण में 80 लीटर दूध अगर मिला दिया जाए तो मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा 480 लीटर। हम इसमें मिला के आ रहे हैं दूध मिला रहे हैं, हम इसमें मिला के आ रहे हैं दूध मिला रहे हैं। यानी पानी पहले जितना था अब भी उतना ही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत। पानी कितना है, पानी कितना है 40 लीटर और मिश्रण कितना है 480 लीटर गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से पानी का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे, हम इसे अगर 40 से काटेंगे तो ये 40 से कितने बार में जाएगा 12 बार में। हम इसे अगर 4 से काट ले, हम इसे अगर 4 से काट ले तो ये 4 से जाएगा 3 बार में और ये 4 से कितने बार में जाएगा 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 25/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 सही, हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल गया 8 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 8 संख्याओं का औसत 20 है, एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, नई संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 8 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 8 संख्या का औसत दिया हुआ है 20।
जब हम एक नई संख्या को शामिल कर रहे हैं, यानी अब संख्या कितनी हो जाएगी 9। जब हम नई संख्या को शामिल कर रहे हैं तो औसत जो है 10% से बढ़ जा रहा है, यानी हम 20 का 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी औसत जो है 2 से बढ़ जाएगा, यानी अब औसत कितना हो जाएगा 22। औसत जो है 2 से बढ़ गया। अब देखिए नई संख्या औसत में अपने लिए 22 रख रही है, बाकी के 8 संख्या को 2 से बढ़ा दे रही है, यानी बाकी के 8 संख्या को कितना देगी 2 गुने 8 दे देगी, यानी यहां से हम ऐड करेंगे तो हमारी नई संख्या निकल के आ जाएगी। हमें अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस का 22 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी नई संख्या क्या होगी 38 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 38 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पी क्यू और आर के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्सों में अंतर 556 रुपया हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। हमें क्या निकालना है, कुल राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों के हिस्सों का हमें रेशियो दिया है, हमें जो है पी क्यू और आर के हिस्सों का हमें रेशियो क्या दिया 5:7:9 दिया है। अब देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से P को अगर 5 यूनिट मिल रहा होगा तो Q को कितना मिल रहा होगा 7 यूनिट और R को कितना मिल रहा होगा 9 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में P और Q के हिस्सों का अंतर दिया है। अब देखिए उस राशि में से P को अगर 5 यूनिट मिल रहा है तो Q को कितना मिल रहा है 7 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा, यहां अंतर हो जाएगा 2 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 556 रुपया, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 556 रुपया दिया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा हाथ में 1 15, 15 2 से 7 बार में जाएगा हाथ में 1 16 जो है 2 से 8 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 278 रुपया निकल के आ गया। तो हमसे पूछ के आ रहा है कुल राशि। देखिए उस राशि में से P को अगर 5 यूनिट मिल रहा है तो Q को कितना मिल रहा है 7 यूनिट और R को कितना मिल रहा है 9 यूनिट, यानी टोटल राशि कितना हो जाएगा, टोटल राशि हो जाएगा 21 यूनिट। तो देखिए अगर हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 21 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 21 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5000, 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5838 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5838 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक पार्टी में 10 लोग में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपए का भेंट दिया, भेंट में कुल दिया गया राशि कितना है। हमें क्या निकालना है, कुल राशि निकालना है। अब देखिए यहाँ लोगों की संख्या हमें क्या दिया 10 दिया है, लोगों की संख्या क्या दिया 10 दिया है। अब देखिए जो पहला व्यक्ति होगा बाकी के 9 व्यक्ति को 10-10 रुपया देगा, जो पहला व्यक्ति होगा बाकी के 9 व्यक्ति को 10-10 रुपया देगा, यानी पहला व्यक्ति का टोटल जो है खर्च कितना आ जाएगा 90 रुपया आ जाएगा। पहला व्यक्ति का खर्च कितना आ जाएगा 90 रुपया। अब देखिए व्यक्ति कितने हैं 10 व्यक्ति है, यानी टोटल जो है भेंट में दिया गया राशि कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति का अगर 90 रुपया खर्च आ रहा है, एक व्यक्ति का अगर 90 रुपया खर्च आ रहा है तो 10 व्यक्ति का कितना खर्च हो जाएगा 90 गुने 10, यानी ये कितना हो जाएगा 900 रुपया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, भेंट में दिया गया कुल राशि कितना हो जाएगा 900 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 900 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।